100 दिन के बाद रहे, 100 दिन के बाद रहे, 4 साल बीत गई ले, बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन नहीं ले, बतावा मोदी जी। देश में चुनाव करीब हैं। ये ऐसा वक्त होता है जब सरकारें जनता का दबाव महसूस करती हैं, जन भावनाओं की सुनवाई करती हैं। सरकार को एहसास होता है कि अगर पिछले सालों की तरह अभी भी आंख नाक कान बंद रखे तो सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे। अपने दर्द को सुने जाने की इसी आस में देश भर से करीब 1 लाख किसान और मजदूर राजधानी दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं। दिल्ली हम आना है, कहा था रोजी रोटी बदे के आई है, अपन हक बदे के आए, मजदूर के नहीं कुछ देते हैं, गरीब मनाई कहाँ जाए हैं। हम लोग के गोरू बछड़ी छोड़वा दिया, 2-2 बीघा बजड़ी खाए ना, धान खाए ना, हम लोग खाए बिना मर रहे हैं तो कहाँ जाए। 29 नवंबर को 5 छोर से प्रदर्शनकारी राजधानी दिल्ली में दाखिल हुए। हर गली हर सड़क ऐतिहासिक रामलीला मैदान की ओर जा रही है। हाथों में झंडे हैं, नारों की तख्तियां हैं और लबों पर इनकलाबी नारे हैं। कॉर्पोरेट परस्त मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसा लगता है इस बार सत्ता को उखाड़ कर ही दम लेंगे। सबका दर्द एक है, जिस खेती किसानी में वो खप रहे हैं उसे फायदे का काम बनाया जाए। इतनी मेहनत के बाद भी कोई भूखा न मरे, कर्ज के बोझ तले दबकर कोई किसान आत्महत्या न करे। हिटलर की चाल चलेगा। कौन हिटलर की चाल चल रहा है? मोदी और मोदी अमित शाह। ये हैं उत्तर प्रदेश के भदोही की अनीता। पुश्तैनी कोई जमीन नहीं है, ग्राम पंचायत की जमीन का पट्टा हुआ है, दबंग परेशान करते हैं। अनीता को लगता है कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उनके पैदल मार्च का असर गांव के दबंगों पर होगा और उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता कहाँ से आई हैं? उमरी से, जिला भदोही। भदोही जिला से कितने लोग और आए हैं? 25 लोग आए हैं। अच्छा, तो क्या मांग लेकर आई हैं आप? मांग लेकर आए हैं यह कि हम लोग के कोई जगह जमीन को कोई सुनाई नहीं है। जो हम लोग जा रहे हैं बारी बगीचा, उसी में हम लोग को मार गरिया के भगाते हैं कि तुम्हारे बाप को पट्टा है। हमारी मांग है ये कि हमारे लोग को दें, हम लोग के जमीन में हक लगाएं हमारे लोग के। क्या हैं वो मांगे जिसे लेकर दूर दराज के किसान ट्रेन और बसों में लदकर दिल्ली पहुंचे हैं? तमाम सवालों को लेकर लोकमत न्यूज संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने अखिल भारतीय किसान महासभा के राजा राम सिंह से बात की। सर, आपका नाम क्या है? राजा राम सिंह, महासचिव अखिल भारतीय किसान महासभा। जी, अखिल भारतीय किसान महासभा एक बहुत बड़ा संगठन है किसानों का, और इसके बैनर तले बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सर, किन मांगों के साथ आप यहाँ आए हैं? देखिए, देश में 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने कर्जा में डूब करके आत्महत्या कर ली। मोदी राज में 50,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हर जगह आत्महत्या के रेट बढ़ गए। मोदी सरकार ने तो रिकॉर्ड रखना भी बंद कर दिया और पूरे देश में खेती घाटे में जा रही है। किसान कर्जा में डूब करके आत्महत्या कर रहा है। बिल्कुल, उसके कर्जे माफ नहीं हो रहे और कॉर्पोरेट घरानों के कर्जे एनपीए घोषित करके लाखों करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान इस दोरंगी नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये प्रदर्शन जो विरोध प्रदर्शन है, या अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन है? जाहिर सी बात है, हमने मांग की है किसानों के सारे कर्जे खत्म करो और आगे कर्ज में किसान नहीं डूबे। इसके लिए फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम दो। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जिसमें C2 + 50% लिखा है, इसको लागू करो। मोदी जो कहते हैं कि हम दे रहे हैं वो धोखा है। वो A2 + 50% है, C2 + 50% देना होगा। इसको और आसान भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को, जो किसान दर्शक देख रहे हैं वो भी समझे कि कैसे धोखा हो रहा है। क्योंकि ऐलान तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, संसद से भी कहा गया कि हम 1.5 गुना समर्थन मूल्य दे रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से उचित नहीं है, इसके बारे में बताइए। हमारे लागत खर्चे में खाद, बीज, डीजल, मजदूरी, पटवन, इसके साथ साथ परिवार का पारिवारिक श्रम, जमीन का किराया, ये सारा आता है। जो हमने अन्य खर्चे किए हैं वो टोटल मिल करके कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट है C2, और इसका 50% देना होगा, तब खेती लाभकारी होगी। और दूसरा सवाल जो हम उठा रहे हैं, देश की आबादी बढ़ रही है। 1 अरब 30 करोड़ के हम आबादी वाले देश हो गए,
लेकिन खेती की जमीन लगातार कॉरपोरेट को किसानों से छीन करके, आदिवासियों से छीन करके दी जा रही है और इससे फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा देश में बढ़ रही है। झारखंड में संतोषी हमारी बच्ची, आदिवासी बच्ची 11 साल की भूख से तड़प करके भात भात कहते मर गई। हिंदुस्तान में इसको हम चलने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी अगर ये रुका नहीं तो हम दिल्ली की सत्ता को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, उसको हटा के रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले आपके साथ कितने लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए इस 2 दिवसीय प्रदर्शन में आए हैं? देखिए 5 जत्थे में भिन्न भिन्न कोने से दिल्ली के एंटर हम कर रहे हैं। हर जगह हमारे लोग शामिल हैं। हजारों हजार की संख्या में पूरे देश के कोने कोने से आए हैं हमारे किसान महासभा के भी साथी और 210 संगठनों के हजारों लाखों साथी मिल करके आए हैं जो भिन्न भिन्न जगह से मार्च कर रहे हैं। और हम रामलीला मैदान आज मिलेंगे। आज किसान संध्या का आयोजन है, वहां किसान जुट करके संकल्प लेंगे और कल पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हम अपना संकल्प, अपना मैनिफेस्टो भी हम जारी करने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों में जोश खरोश भरने के लिए नारों के साथ गीत संगीत भी बज रहा है। आज रात ये सभी प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान में जुटेंगे जहां किसान संध्या का आयोजन किया गया है। कल सुबह संसद मार्च करेंगे और अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव अतुल कुमार अंजान ने बताया कि शुक्रवार को संसद मार्ग पर आयोजित किसान सभा में आंदोलन का समर्थन कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शिरकत करेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। इस आंदोलन से जुड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकमत न्यूज के साथ। कहला की काला धन विदेश से ले आई बे, जनता के खाता में सीधे भेजवाई बे। कहला की काला धन विदेश से ले आई बे, जनता के खाता में सीधे भेजवाई बे। भूल गईल खाता बाकी, भूल गईल खाता बाकी तो कोरोना भेटैले बतावा मोदी जी। अब ले अच्छा दिन आइले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन